हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो शुरू करते हैं हम। सो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो एड्स का फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक बीमारी है जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। ओके, यानी होता क्या है, इसकी पॉजिटिव एजेंट कौन है? तो ये एक HIV नाम के वायरस की वजह से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये जो HIV वायरस है वो रेट्रो वायरस नाम की फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, एंड HIV और एड्स में इतना ही फर्क है कि HIV एक वायरस है। ओके, उसकी वजह से आपको एड्स नाम की एक घातक बीमारी होती है। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है। दैट एक सर्कुलर वायरस है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ओके गाइस, तो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारा जो HIV का वायरस है वो एक सर्कुलर वायरस है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। 2 से 3 सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। इसका फंक्शन हम लोग मोड ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे। नाउ ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लैक वाला इज बेसिकली द मैट्रिक्स प्रोटीन। नाउ जो मैट्रिक्स प्रोटीन है 2 लेयर का है। अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं P24 एंड बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं? P17। नाउ मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर एक और लेयर होती है, किसकी होती है? लिपिड की बाय लेयर होती है। तो लिपिड की बाय लेयर है ये ग्रीन वाली, इस लिपिड की बाय लेयर। नाउ इस लिपिड की बाय लेयर के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये प्रोटीन्स बहुत अलग तरीके से होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं ना बेसिकली 2 चीज़ों से बने हैं। जो रेड वाला है इसको हम बोलते हैं GP41, दैट इज GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ, एंड उसके ऊपर जो ब्लैक वाला यूनिट है उसको हम बोलते हैं GP120। समझ आया? तो बेसिकली स्ट्रक्चर है किसके? आपके HIV का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन। कैसे आपका जो HIV नाम का वायरस है इन्फेक्ट करता है किसी भी ह्यूमन बींग को। ओके, नाम में लिखा दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये किसको जाके अटैक करता है? आपकी इम्यून सेल्स को जाके अटैक करता है। इम्यून सेल्स मतलब कौन? आपके मैक्रोफाजेस या तो फिर आपके लिम्फोसाइट सेल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक मैक्रोफाज सेल बनाया रेड कलर का। तो होता क्या है? HIV एंटर्स द बॉडी थ्रू बॉडी फ्लूइड और ब्लड। तो पहली बात तो एंटर कैसे करेगा आपके बॉडी में HIV? या तो ब्लड या कोई भी बॉडी फ्लूइड से एंटर कर सकता है। ओके, बॉडी फ्लूइड मतलब जैसे सीमन हो गया। ओके, ये सारी चीज़ से क्या कर सकता है? वो एंटर कर सकता है इनसाइड द बॉडी। जैसे ही आपका जो सेल है HIV का जो वायरस है एंटर करता है आपके बॉडी में, वो किसको अटैक करने की कोशिश करता है? मैक्रोफाज सेल को ना। मैक्रोफाज सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। तो HIV के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, ये वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स रेड वाले एंड ब्लैक वाले, वो क्या करते हैं? इससे इंटरेक्शन करते हैं। जैसे इंटरेक्शन करते हैं मतलब ये जो आपका HIV वायरस है इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा एंड आपका जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है किसका? वायरस का, दैट इज RNA, वो अंदर आ जाएगा। जैसे ही RNA अंदर आ जाएगा, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है ये ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करता है। आपको ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक प्रोसेस पता ना क्या होता है? दैट इज DNA से RNA बनना, करेक्ट। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस मतलब क्या है? वो RNA से वापस DNA बनाएगा। ओके, तो ये क्या करता है एंजाइम? ये जो आपका जो वायरल RNA है मतलब वायरस का RNA है, इसके ऊपर रिएक्शन करके उसको वापस क्या बनाता है? DNA बनाता है। बट ये किसका DNA? वायरस का DNA, करेक्ट। ना ये जो वायरस का DNA आगे क्या करता है? वायरल RNA बनाता है। इन RNA से वो वायरल प्रोटीन्स बनाता है। ओके, मीनवाइल क्या होता है? आपका जो ये जो वायरल DNA ये खुद को किस में डाल देता है? सेल के न्यूक्लियस में डाल देता है एंड खुद को आपके जो सेल है उसके DNA में डाल देता है। देखो, ग्रीन वाला इस हमारे सेल का DNA। ओके, उसने क्या किया है? ग्रीन वाले में खुद को ब्लैक वाला मिक्स कर दिया है। दिख रहा है तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DNA। वायरसेस ऐसे ही करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? हमारे सेल का जो DNA है उसमें खुद को डालते हैं, बेसिकली हाईजैक कर लेते हैं वो पूरे सेल को। तो अब इसने क्या कर लिया है? हाईजैक कर लिया है। अब ये जो मेरा सेल है ये किसके कंट्रोल में है? ये वायरस के कंट्रोल में है। ओके, इसके बाद वो जितने भी सेल्स बनाएगा, जितने भी DNA बनाएगा, वो सब किसके होंगे? आपके वायरस के। ना वायरस से वो क्या बनाएगा? आपके वायरल प्रोटीन्स तो बना ही रहा है, साथ में वो क्या बनाएगा? आपके वायरल RNA बनाएगा। ना ये जो वायरल RNAs है, ओके, ये जो वायरल RNAs है क्या बनाया उसने? वायरल RNA बनाएगा एंड वायरल RNA एंड वायरल प्रोटीन मिलके एक नया वायरस बनाते हैं जो इस क्या करता है? इस सेल को तोड़ के निकल जाएगा। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका डैमेज हेल्पर टी सेल। जैसे मैंने कहा एक्चुअली वायरल RNA आना चाहिए यहाँ पे, मैंने गलती से प्रोटीन लिख दिया, शुड बी वायरल RNA। ओके, वायरल RNA बन जाएगा, ढेर सारे वायरल RNA बनेंगे। ये जो वायरल RNA एंड वायरल प्रोटीन है मिलके एक नया वायरस बनाएंगे एंड नया वायरस क्या करेगा? इस सेल को तोड़ के
बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा आपका क्या कर रहा है, मैक्रोफेज सेल्स को रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या करता है, आपके डैमेज हेल्पर टी सेल्स, आपके हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, ये उनका नंबर रिड्यूस करता है। उनका नंबर कैसे रिड्यूस करता है, 200 सेल्स पर क्यूब ऑफ ब्लड, जहाँ पहले 1 क्यूब ऑफ ब्लड में 1200 सेल्स पाए जाते थे, अब कितने पाए जाएंगे, <200, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। एंड इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, बिकॉज इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। बट ये वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है। तो कैसे बचेंगे हम लोग, समझ आए ना। इसके बाद हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से स्टेजेस में एक्ट करता है। तो इसके 4 स्टेजेस है बेसिकली। पहला है आपका इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन मतलब जस्ट अभी वायरस ने एंटर किया है बॉडी के अंदर, एंड इसमें ये कितने दिन चलता है, 2 से 8 वीक चलेगा। फिर एक होता है आपका असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट। इसमें क्या होता है कि वायरस आपके बॉडी में है बट आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये इस कितना टाइम लगता है, इसको कम से कम 6 महीने से लेकर 10 ईयर तक लग सकता है। इवन तो वायरस है आपकी बॉडी में बट आपकी बॉडी पे वो पूरा कब्जा जमा नहीं पाया है, इसको हम बोलते हैं असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट। फिर तीसरा आपका एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। सिम्टम्स क्या है मैं पीछे बताऊंगा, तो इतना याद रखो, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको ARC भी कहा जाता है, इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट इज आपका एड्स एंड स्टेज ऑफ वायरस। ये एंड स्टेज है, मतलब इसमें तो आपको सिर्फ सिम्टम्स दिखने को मिलते थोड़े बहुत, इसमें आपको दुनिया भर की बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। एक टाइम आएगा जब आप मर जाएंगे। ओके, तो ये किसके बारे में था, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पहले पढ़ते हैं कि HIV का फर्स्ट केस कहाँ आया था। ओके, तो सुपर पावर से ही आया था। तो HIV का फर्स्ट केस कब आया था, 1981 में फ्रॉम US। कहाँ से आया था, US से आया था। फिर पहला केस इंडिया में कब देखने को मिला था, 1986 में। ओके, कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिला था। उसके बाद सिम्टम्स पढ़ते हैं। पहला क्या है, वेट लॉस, 10% ऑफ बॉडी वेट। अचानक से आपका 10% बॉडी वेट कम हो जाएगा। अचानक से मतलब बहुत कम समय में, अगर धीरे धीरे लॉस होता है समझ आता है, बट बहुत अचानक से कम लाइफ टाइम स्पैन में अगर आपका ज़्यादा वेट जा रहा है तो विच इज़ नॉट गुड ना। ओके, फिर एक क्या, स्वेटिंग बहुत होती है आपको, रात को आपको स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा। फिर आपको हाई फीवर होता है। इसके बाद बॉडी आपकी ससेप्टेबल हो जाती है, मतलब जैसे मैंने कहा दुनिया भर की बीमारी आपको होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको TB होना शुरू हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया जबकि। ओके, आपको हर्पीस होना शुरू हो जाएगा, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। ओके, इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, डायग्नोसिस मतलब आपको एड्स से कैसे जाना जाए। ओके, तो इसके लिए 2 टेस्ट किया जाता है। पहला एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहा जाता है, मतलब पहला टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एलाइसा। एलाइसा का फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। उसके बाद कंफर्म करने के लिए इस टेस्ट को हमारे पास एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। समझ आए। उसके बाद इसकी इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। अभी इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब पता है किसी को, नहीं पता है तो सुन लो। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ, मतलब जब आपके बॉडी में वायरस ने एंटर किया और जब आपको सिम्टम दिखा, दोनों के बीच का जो पीरियड होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। समझ आए। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूँ, वायरस एंटर करने के बाद एंड सिम्टम दिखने तक का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। लिखा है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। कब से कब तक होता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, या तो कभी कभी 10 साल लगते हैं, जैसे मैंने कहा 10 साल लगते हैं कभी कभी सिम्टम्स दिखने में। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि एड्स होने वाले को, मतलब HIV अगर वायरस किसी में तो मर ही जाएगा बंदा, नहीं, कभी कभी होता है कि वो मतलब बहुत साल जी लेता है। ओके, बट संभल के रहो। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि फैलता कैसे भैया मेरे। तो पहला क्या है, फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब HIV इसलिए तो बदनाम है, फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या तो ओरल सेक्स कर रहे हो या एनल सेक्स कर रहे हो, वजाइनल सेक्स कर रहे हो, किसी से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब मेरे को पूछना नहीं ओरल एनल वजाइनल सेक्स क्या होता है, अभी तुम लोग मतलब 17 साल के होंगे, तुमको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा, बट वीडियो में नहीं बता रहा मैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। तो मम्मी से भी जा रहा है, फॉर एग्जांपल मम्मी को था HIV, एड्स था, वायरस था उनकी बॉडी में। ओके,
एंड बेबी तो बच गया, बेबी के अंदर प्लेजेंटा होता है तो वो बच जाता है HIV से, बट बाहर आने के बाद मम्मी उसको दूध पिलाएगी, करेक्ट। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी मम्मी से जो वायरस है किस में जा सकता है, बच्चे में जा सकता है। तीसरा क्या है, यूज ऑफ रेजर नीडल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, आपने उसका रेजर इस्तेमाल कर लिया, नीडल इस्तेमाल कर लिया जिस पे उसका खून लगा था, तो आपको हो सकता है आराम से। फिर तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी है तो हमें पता थोड़ी चलता है कि हम किसका खून ले रहे हैं। इमरजेंसी में कभी कभी ऐसे बंदे का आपको खून चढ़ा दिया गया जिसे HIV है, तो फिर हो गया, मतलब ज़िंदगी झंड हो जाएगी। उसके लास्ट क्या, हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स और सेक्स पार्टनर्स, कि आप मतलब एक से ज़्यादा लोगों के साथ अब अगर अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो तो भी आपको हो सकता है। मेक श्योर दैट यू डू इट इन अ सेफ कंडीशन, ओके। प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके किया जाए। उसके बाद किससे किससे नहीं होता है ये, पहला क्या है, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय किस, हग, मियर टच एंड मॉस्किटो बाइट। किस करने से आपको नहीं होगा HIV, ओके। हग करने से भी नहीं होगा, मियर टच मतलब हल्का सा टच करने से आपको नहीं होगा, एंड मॉस्किटो बाइट से नहीं होगा। अब किससे क्यों नहीं होगा, हग से क्यों नहीं होगा, मियर टच से क्यों नहीं होगा, मॉस्किटो बाइट से क्यों नहीं होगा। मैं किस और मॉस्किटो बाइट का बताता हूँ तुमको, ध्यान से सुन लो। ओके, किस करते हैं तो बेसिकली मुंह से करते हैं हम लोग। तो अगर सलाइवा गया भी, जैसे मैंने कहा पीछे बताया कि बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, सीमेंट सलाइवा से हो सकता है। बोलोगे सर आपने अभी बोला कि सलाइवा से हो सकता है, फिर अब बोल रहे हो कि नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, बिकॉज सलाइवा कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, ओके। एंड स्टमक की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड वायरसेस एसिडिक कंडीशन में ज़िंदा नहीं रहते हैं। तो अगर कोई वायरस का पार्टिकल जाता भी है आपके माउथ से, आपके स्टमक के ज़रिए, तो वो स्टमक एसिडिटी की वजह से मर जाएगा, इसलिए आपको HIV नहीं होने वाली। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट से क्यों नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि आपका जो वायरस है वो किसको इन्फेक्ट करता है, आपके इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन इम्यून सेल्स को, इसलिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ना। मॉस्किटो है, इंसेक्ट है, उसके पास पहली बात तो ये सेल होगा ही नहीं, तो फिर वो बाइंड किसके साथ जाके करेगा। मान लो आपके मॉस्किटो के बॉडी में पहुंच भी गया तो जिंदा रह नहीं पाएगा, समझ आया। इसलिए मॉस्किटो बाइट से भी आपको नहीं होगा। आई थिंक मॉस्किटो वाला नहीं समझा होगा, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉस्किटो है वो, मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, करेक्ट, वायरस उसके बॉडी में गया, ओके। नाउ वायरस को अगर जिंदा रहना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसको किसी ना किसी इम्यून सेल को क्या करना पड़ेगा, टारगेट करके उसको मारना पड़ेगा। बट मॉस्किटो के अंदर कोई इम्यून सेल है ही नहीं, ना उसमें मैक्रोफेज है, ना उसमें T4 सेल्स हैं, तो वो खुद ही मर जाएगा। एंड उसके बाद सेम मच्छर अगर किसी और को काटता है तो HIV ट्रांसमिट नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है तुम्हारा ट्रीटमेंट्स। देखो एड्स का वैसे कोई क्योर नहीं है, मतलब कोई हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती, बट आपके कुछ एंटी वायरल ड्रग्स बने हुए हैं, ओके। एंड इनकी थेरेपीज़ को हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़, ओके। एंड कुछ ड्रग्स के एग्जांपल दिया, लाइक TDF दैट इज़ टीनोफेविर, एक नाम का ड्रग है जो HIV की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जब दूसरा है आपका EFB जिसको हम बोलते हैं एफाविरेंस, एंड तीसरा आपका लेमिव्यूडिन जिसको 3TC भी कहा जाता है। तो कुछ ड्रग्स के एग्जांपल है जिससे आपके HIV को ठीक किया जाता है, ठीक किया जाता है मतलब ट्रीट किया जाता है, ओके। तो किसके बारे में था, HIV के बारे में था। आई होप तुम्हें सब समझा होगा, एंड अगर नहीं समझा है तो कमेंट डाउन एंड टेल मी क्या नहीं समझा, रिप्लाई, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो चैनल पे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।